और बच्चियों ने आके बारी बारी प्यार लिए मुझसे, प्यार लेके कोई 10 कदम बाहर निकली हैं, फिर वापस आई हैं, फिर आके दोबारा प्यार लिए। 2 मिनट के बाद और बड़ा रेला आया, बस वो बहा के ले गया। यार ये दूसरों के लिए तो हेलीकॉप्टरों पे नाश्ते तक ले जाएं और हमारे बच्चे मूलियों की तरह काट दिए उधर हैं, किसी ने कुछ पूछा तक नहीं। अस्सलामुअलैकुम, HTN उर्दू से मैं हूं मनाहिल सरफराज और मैं इस वक्त मौजूद हूं डस्का में, जहां पर गुज़िश्ता रोज सैरो तफरी के लिए सवात जाने वाले एक ही खानदान के 10 अफराद सैलाबी रेले की जद में आते हुए जाम हो गए, जिनमें से 8 अफराद की नमाज जनाजा आज सुबह यहाँ पर अदा कर दी गई है, जबकि 2 की तलाश जारी थी, जिनमें से एक बच्चे की लाश यहाँ पर कुछ देर में पहुंच जाएगी, जबकि एक बच्चे की तलाश जो है वो अभी तक जारी है। इस वक्त मैं इस घर के बाहर मौजूद हूँ। आइए इनके अहले खाना से बात करते हैं और जानते हैं क्या है कब इनके जो अहले खाना है वो सैरो तफरीह के लिए निकले और आखिर KPK हुकूमत की जानिब से उन तक वहाँ पर इमदाद क्यों नहीं पहुँच सकी। पोती मेरी है, ये मेरे बड़े भाई का बेटा था, उसके बच्चियाँ थी, ये 5 बच्चियाँ थी, 4 बहुत प्यारी बच्चियाँ थी। एक सेकंड गियर पेपर दिए थे उसने, अभी रिजल्ट आने वाला उसका। दूसरी ने मैट्रिक किया था। तीसरी जो वो 8 क्लास में पढ़ती थी। चौथी जो वो 5वीं क्लास में पढ़ती थी। अच्छा, वो जनाब इनके 10-12 दिन पहले प्रोग्राम बनाया पे हम स्वाद पिछली दफ़ा हम खेड़ा में गए थे, वहाँ सैर करके आया। इस दफ़ा इनका प्रोग्राम बन गया अपने साले और साडू के साथ, चलो हम स्वाद चलते हैं। तो खैर जब उसने 27 तारीख को जाना, 27 तारीख को जाना, अब 27 तारीख आ गई, हम इनके घर बैठे थे, कहने का अभी गाड़ी आने वाली है, गाड़ी आने वाली है, गाड़ी आने वाली है। ठीक 11 बजे गाड़ी आ गई है, ये सब निकले चले वो चले, और बच्चियों ने आके बारी बारी प्यार लिए मुझसे, प्यार लेके कोई 10 कदम बाहर निकली हैं, फिर वापस आई हैं, फिर आके दोबारा प्यार लिए। उसके बाद हम इनको वहीं पे छोड़ने आए हैं, गाड़ी पे बाहर। गाड़ी तकरीबन 11 बज के कुछ मिनट में निकल गई। तो ये सुबह तकरीबन 9 या 10 11 अपना 8-9 बजे पहुंची स्वाद पहुंचते ही इन्होंने होटल पे देखा, वहाँ नाश्ता करने बैठ गए। इनका प्रोग्राम था उसका स्वाद से आगे जाने का। वहाँ से नाश्ता किया तो चाय का कप पकड़ा, तो सामने देखा दरिया था, दरिया खुश्क है, और दरिया में चले गए, चलो यहाँ फ़ोटो बनवाते हैं। वहाँ गए अंदर जाके कोई 15-20 मिनट फ़ोटो खींच रहे हैं। उसके बाद पीछे से रेल आया, इनका वालिद और वालदा जो बाहर ही थे वो अंदर नहीं गए थे, और रेल आया, ऊपर रेल ऐसा था कोई उनकी पोजीशन पे दोनों साइड घेर लिया, पानी उधर भी आ गया, उधर भी आ गया। उसके बाद 2 मिनट के बाद और बड़ा रेल आया, बस वो बहा के ले गया। उसके बाद फिर लोगों को पता लगा भी ये लोग जो बह गए हैं, 23 आदमी थे, वो बह गए पानी के अंदर। उसके बाद रेस्क्यू वाले आए हैं, रेस्क्यू वाले से गाड़ी आई है उनकी, हाँ भी जो है इनको बचाओ, बच्चों को बचाओ भाई। वो कहने लगा क्या बचाएं, हमारे पास तो सामान ही कोई नहीं है, हमारे पास कोई जैकेट वगैरह नहीं है जिससे हम इनकी कोशिश करें। उसके बाद जो है वो घंटा के बाद चक्कर लगाती रही गाड़ी वहाँ पे। उसके बाद वो चली गई। उसके फिर 2-3 घंटे बाद दूसरी गाड़ी आई, उसके वो सामान लेके आई साथ में। उसने फिर 4-5 घंटे के बाद एक लाश निकाली, 2 गैस थे, उसने 4-5 लाशें निकाली है। उसके बाद जो ना लाश रात को 7-8 बजे निकाली है। अच्छा, वो निकाल के बाद फिर ये इंतज़ार करते हैं शायद चौथी बच्ची जो है वो मिल जाए, वो लेकर वो नहीं मिली, वो आज सुबह मिली है बच्ची। हमारे निबर हैं और हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं डॉक्टर मोहसन साहब, जिनकी ये मामला तो हैं, और ये अपनी फैमिली के साथ ही इकट्ठे मिल के ये तकरीबन 26 से 25 जी राउंड फिगर ये गए हैं इकट्ठे, जिनमें से ये डॉक्टर मोहसन साहब की 4 बेटी हैं, जिनकी चारों की डेथ हुई है, जिनमें से 3 की डेड बॉडीज़ मिल गई हैं, एक ही अभी मिली है, वो 7 साल की है, उसकी अभी मिली है, वो भी इंशाल्लाह आ जाएगी। ये बड़े अच्छे हमारे नेबर थे, बड़े अच्छे दोस्त थे, भाइयों की तरह थे। क्या बात है, ये मेरी बच्ची हैं, उनकी हम मेज हैं, हम क्लास हैं, पढ़ते रहे हैं इकट्ठे,
अब इन्होंने स्कूल चेंज किया है। बाकी बड़ा सदमा है जी, उधर की इंतज़ामिया से हमें बड़ा गिला है। गिला कि आपने ये देखा ही होगा कि सोशल मीडिया पे 1 से 2 घंटा तक हमारी फैमिली बेयारो मददगार रही है। स्वाद की इंतज़ामिया टोटल KP के जो भी उसके अंडर आता है इंतहाई नाकिस। यार ये दूसरों के लिए तो हेलीकॉप्टरों पे नाश्ते तक ले जाएं और हमारे बच्चे मूलियों की तरह काट दिए उधर हैं, किसी ने कोई पूछा तक नहीं। 2 घंटे 1.5-2 घंटे शाहिद गवाह हैं। अभी यूट्यूब पे आप देख लें, इतने इन्होंने उधर के सवाद के लोगों ने वीडियो अपलोड की हुई हैं कि ये बेयारों मददगार ही रहे हैं। किसी 1122 वाले हैं, हमारे पास सामान नहीं है, हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। इन्होंने अगर थोड़ी सी भी एफर्ट करते, कोशिश करते, हमें दुख ना होता। ये अब हमें सारी उम्र का ये दुख ही रहना है कि यार इन्होंने कोशिश ही नहीं की, इन्होंने ट्राई ही नहीं की। चले वो अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है, जो होना है वो अल्लाह की ज़ात ही बेहतर जानती है और जो होता है वो उसके मामला से ही होना है। लेकिन कोई बंदा एफर्ट तो करे, एफर्ट की ही नहीं। जब कतरा कतरा वो ढलान डलती रही है, बिल्कुल डल गई है। चलें जी, अल्लाह दी सुपुर्द। फिर यही उधर से 30-35 टीमें डेड बॉडियाँ कलेक्ट करने लगी हैं। पहले किसी ने पूछा नहीं, जब सारा मामला तो हो गया। इधर तो आपको कुछ अच्छा साबित करने के लिए ना मरना पड़ता है। ये मुल्क का ये अलमिया है, इधर कोई हाल नहीं। ये तो बस अल्लाह ही ताला इनको हिदायत दे। हमारे तो जाने वाले चलेंगे, हमें तो सारी उम्र नहीं भूलेंगे। हमारे तो बड़े अच्छी बेटियाँ थी, बड़े अच्छे दोस्त हमसाए और बहुत ही अच्छे थे। अल्लाह ताला उनकी सब्र दे और उनको बच्चियों के जन्नत में आला मुकाम दे। जी मैं डस्के से बात करता हूँ, काली रोड से गला लड़ाड़ियाँ वाला हाजी नईम गोरिया सऊदी अरब से आया हूँ। तो बच्चों के लिए हम आए थे ईद पे, ईद करने के लिए। तो ये सानिया हुआ हमारे साथ ट्रिप पे गए हैं स्वाद, और उधर जाके घर के 11 बजे रात के इधर से गए हैं। सुबह जब गए हैं तो ट्रिप के बहाने गए हैं, मगर तकदीर उसको लेके गई है। तो 8 की डेथ हो गई है, 2 अभी बाकी हैं। वो 8 को हमने दफना दिया है, 2 बाकी हैं। वो उसका भी कॉल आ रहा है कि हमें 1 मिल गई है, 1 बाकी है। बाकी KP के हम अलीपुर मरकंजा से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इन लोगों ने तावन नहीं किया हमारे साथ। कोई रेस्क्यू वाले नहीं आते तो हमारे बच्चों की जान बच सकती थी। मगर मरियम नवाज से और यंग ब्लड वालों के हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने तावन किया हमारे साथ। बहुत अच्छा, सब आए हमारे पास, MP, MLA, CA, SHO, DSP हमारे पास आए। उन्होंने हमारे साथ गम का अफसोस किया, मगर हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे साथ तावन करें। और हमारे 1 बेटी बाकी है और 1 लड़का बाकी है, जो हमें रिक्वेस्ट करते कि हमारे सुपुर्द किया जाए।